हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है और आंसर राइटिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। तो देखते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे किस तरह का क्वेश्चन आया और उसे किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इन्होंने क्या लिखा उसे देखेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इस आंसर में और कौन सी चीज़ें ऐड की जा सकती थी और इस आंसर को लिखने का क्रम क्या होना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं के रूप में दक्षिण भारतीय मंदिरों का पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं पर किस प्रकार गहरा प्रभाव पड़ा, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ठीक है, उत्तर इन्होंने लिखा है, भारतीय इतिहास में मंदिरों का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये स्थापत्य के साथ ही राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण निभाते थे। यहाँ पे भूमिका इन्होंने वर्ड विश किया। मंदिरों की इस प्रकार की बहुमुखी भूमिका उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। यदि दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमिका को देखें तो ये मंदिरों की आर्थिक भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मंदिर बैंक के रूप में कार्य करते थे। वे लोगों को ब्याज पर धन देते थे, जिनके परिणाम स्वरूप व्यापारिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई। मंदिरों के निजी कार्य हेतु शिल्प और कारीगर को नियुक्त किया जाता था, जिससे हस्तशिल्प का भी विकास हुआ। राजनीति के क्षेत्र में देखो तो राजा अपने जनाधार का विकास करने, इनको सुदृढ़ करने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। पल्लव, चोल आदि मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक क्षेत्र पर भी थी, जैसे राजा इनके माध्यम से प्रजा के आपसी झगड़े, उनके रीति रिवाज, परंपरा आदि को भी प्रभावित करने लगे। मंदिर शिक्षा केंद्र बन गए, साथ ही स्थानीय शासन के गतिविधियों के लिए मंच के तौर पर महत्वपूर्ण हो गए। उपयुक्त तथ्यों के इतर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। दक्षिण भारत में मंदिर ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया। इस व्यवस्था ने स्त्रियों की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जैसे देवदासी प्रथा प्रारंभ हुआ, जिसने स्त्रियों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। शिक्षा पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव अधिक था। यह शिक्षा समाज के उच्च वर्ग तक सीमित थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वित्तीय संस्थान के रूप में मंदिरों ने व्यापार, शिल्प, कला एवं शिक्षा आदि को विकास तो किया, पर यह विकास समावेशी नहीं था। जैसे जाति व्यवस्था, स्त्रियों की दशा व सीमित शिक्षा। देखिए, आपने यह आंसर लिखा है। इस आंसर में आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था वो क्या था। आप देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वित्तीय संस्थानों के रूप में दक्षिण भारतीय मंदिरों का पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी समालोचनात्मक मूल्यांकन करना या परीक्षण करना। तो कहने का मतलब इसने आपको एक कारण दे दिया कि जो मंदिर थे वो वित्तीय संस्था के रूप में जब उभर कर सामने आए तो उन्होंने उन सामाजिक संस्थाओं को कैसे प्रभावित किया। वो किस काल की सामाजिक संस्थाओं की बात करा, पूर्व मध्यकाल की। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता हो कि सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत 7 चीज़ें आती हैं। पहला परिवार, दूसरा नातेदारी, तीसरा विवाह, चौथा राजनीति, पांचवा क्या है अर्थव्यवस्था, छठा धर्म और सातवीं शिक्षा। ये 7 चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी किसके अंतर्गत आती हैं, सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत। अब जब आप अपने आंसर की शुरुआत करोगे तो आप यहाँ से ही शुरू करो कि दक्षिण भारत में वित्तीय संस्थाओं के रूप में मंदिरों ने सामाजिक संस्थाओं को निम्न प्रकार से प्रभावित किया, जैसे कि परिवार रूपी संस्था पे क्या इम्पैक्ट आया, विवाह रूपी प्रणाली पे क्या इम्पैक्ट आया, राजनीति को किस तरीके से उन्होंने प्रभावित किया, एजुकेशन को किस प्रकार उन्होंने प्रमोट किया, इकोनॉमी को किस प्रकार उन्होंने बूस्ट किया, साथ ही रिलीजन को किस प्रकार उन्होंने स्प्रेड किया। अब जब आप ये चीज़ें बता रहे होगे तो इसमें आप जितनी भी चीज़ें बताओगे वो सकारात्मक होंगी। जैसे आप ये बताओगे कि परिवार रूपी संस्था को किस प्रकार मजबूती प्रदान की, विवाह की प्रणाली को कैसे मजबूत किया, कैसे उन्होंने रिश्ते और नातेदारी को बढ़ावा दिया, कैसे उन्होंने राजनीति को मजबूती प्रदान की या स्थिरता प्रदान की, कैसे उन्होंने इकोनॉमी के फील्ड में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया या किसानों को भूमि देने लगे कि आप यहाँ पे कृषि उपज करिए, सिंचाई के माध्यम से उन्होंने कैसे बढ़ावा दिया। साथ ही आप ये बताएंगे कि एजुकेशन की फील्ड में मंदिरों ने किस तरह का योगदान दिया। जब आप इतनी सकारात्मक बातें बता दोगे तो आप बताओगे किंतु सिक्के का दूसरा पहलू है।
दूसरा पहलू का मतलब कि परिवार संस्था मजबूत तो हुई थी बट उसमें ये कमियां देखी गई। आप ये बता सकते हो कि विवाह रूपी संस्था मजबूत तो हुई थी लेकिन विवाह के अंतर्गत कई सारे विवाह प्रचलित हो गए, बहुविवाह जैसे शुरू हो गया। साथ ही आप ये बता सकते हो कि विवाह को लेकर सती प्रथा का कानून किस प्रकार जो महिलाओं की स्थिति उसको डिस्टर्ब करने लगा, किस प्रकार देवदासी प्रथा ने डिस्टर्ब किया महिलाओं की स्थिति को, कैसे महिलाएं शिक्षा से वंचित रहने लगी। हालांकि समाज की उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं को शिक्षा की बात की जाती थी बट सभी महिलाएं इस एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती थी। आप बता सकते हो किस प्रकार जो अलग अलग समाज या अलग अलग तबके के वंचित वर्ग के जो लोग थे, जिनमें आप चांडाल का उल्लेख कर सकते हो, कैसे फाहियान या हिंसांग के विवरण इस चीज़ का उल्लेख करते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि समय के रहते जब जो मंदिर थे वो वित्तीय संस्थाओं के रूप में काफ़ी जब वर्चस्व में आने लगे तो वहाँ पे मनोरंजन के साधन उभरने लगे जो कि उस समय की सामाजिक स्थिति के प्रतिकूल था। कहने का मतलब उस समय सामाजिक स्थिति डिमांड कर रही थी कि कोई भी मंदिर एक तरीके का आप कह सकते हो मनोरंजन का साधन ना बने बल्कि वो इकोनॉमी या स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करे। लेकिन आप वहाँ पे देखते हो कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि मंदिर को अपना मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। वहाँ पे शराब की भी बिक्री बढ़ जाती है, कई सारी चीज़ें वहाँ होने लगी, वहाँ नाच गाने वाली आने लगती हैं, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। क्लियर। फिर आप ये बताओगे कि वैसे तो एजुकेशन को किस प्रकार मंदिरों ने प्रमोट किया, किस प्रकार वहाँ के जो न्यासी होते थे, ट्रस्टी होते तो उन्होंने बढ़ावा दिया। जैसे कि आप कुछ लोगों को कुछ शोध पत्र आते हैं, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे आपको कई सारे शोध पत्र पढ़ने को मिलते हैं। जैसे एक सिंधिया टैलबॉट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा था कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उन्होंने शिल्पियों व कलाकारों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन दिया, उनको रोजगार प्रदान किया। आप एक केवी रमन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने एक शोध पत्र में लिखा कि किस तरह से मंदिर रसोइयों को या कुम्हारों को या लोहारों को या गाड़ीवान को, इन लोगों को संरक्षण देते थे और इनको रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा अपने शोध पत्र में कि समय समय पे राजा अपने पैसे को मंदिरों में जमा करता था और कभी आपात की स्थिति में मंदिरों से ही ऋण ले लेता था। समझ गए। आप ये जब चीज़ें बताओगे तो ये सकारात्मक है। साथ ही आप इसमें जब निगेटिव में डालोगे तो आप ये बताओगे कि इस तरीके से राजा के ऊपर मंदिरों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, जिससे राजा जो नीतियां बनाने लगा वो मंदिरों के अनुकूल ही बनने लगी। समझ गए। आपको ऐसे दर्शाना है और आपको यहाँ पे एक कारण दिया है। आप जब भी देखो इतनी भूमिका आप मत लिखा करो, इस चीज़ को बचा के रखा करो लास्ट में लिखने के लिए। ये तो सबको पता है कि भारतीय इतिहास में मंदिरों का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये सिंपल लाइनें आपको नहीं लिखनी है। जब आप ऐसी लाइनें लिखते हो ना तो एग्जामिनर, क्योंकि ये सब लोग लिख रहे होते हैं, तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। आप अपने आंसर को डायरेक्ट स्टार्ट करो कि वित्तीय संस्थानों के रूप में दक्षिण भारतीय मंदिरों का पूर्व मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं पर निम्न रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि परिवार रूपी संस्था को इसने इस तरीके से प्रभावित किया, वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार मजबूती प्रदान की, विवाह रूपी संस्था कैसे प्रचलन में आई, कैसे इसने नातेदारी और रिश्तेदारी का एक क्रम बना दिया, किस तरीके से इसने राजनीति में राजा को क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया, किस प्रकार इसने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया और सिंचाई के क्षेत्र को प्रमोट किया, कैसे इसने धर्म के मामले में हिंदू धर्म के प्रमोशन को बढ़ावा दिया, साथ ही कई प्रकार के क्षेत्रीय धार्मिक संस्थाओं को भी बढ़ावा दिया, कैसे इसने एजुकेशन की फील्ड में लोगों को शिक्षा जैसी गतिविधियों से रूबरू कराया। समझ गए। फिर आप बताओगे कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, कि जो शिक्षा मिली वो कुछ ही लोगों तक सीमित थी, जो धर्म था वो इतना रिजिड हो गया जो कि लोगों की स्वतंत्रता और समानता को बाधित करने लगा, इकोनॉमी जो थी वो एक तरीके से सेंट्रलाइज हो गई, सारी इकोनॉमी इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी, राजनीति के अंतर्गत राजा जो संप्रभु होता था उस पर भी किसी न किसी तरीके से धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, नातेदारी और विवाह को लेकर आप देखोगे बहुविवाह प्रचलन में आ गया। ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया है। और ऐसी चीज़ें, और एक काम और आप कीजिए, आपकी जो लैंग्वेज है आप अपनी लैंग्वेज को खुद से पढ़ा करिए कि वर्ड आपके मिसिंग ना हो, क्योंकि एग्जामिनर को जिस दिन, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि सामाजिक व्यवस्था में थी महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे वर्ड आप मिसिंग मत करिए, इससे एग्जामिनर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जाता है। दूसरी बात, आप अपने इन वर्डों को थोड़ा छोटा करिए, काफ़ी बड़े बड़े आप वर्ड लिख रहे हो, ठीक, और थोड़ा स्पेस रखिए। तो उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने एक नए आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।